सभी सनातनी भाई और बहन, असल में हम कौन है और माया क्या है? सच देखा जाए तो हम तो उस ईश्वरीय शक्ति का अंश है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि यह जीव यानी हम सभी इस संसार के पिपराणीजात इस माया रूपी बंधन से घिरे हुए हैं। यही हम आज जानना चाहते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण इस जीवन के बारे में क्या कह रहे हैं, यह सुनिए। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर यह आध्यात्मिक सफर आपको अच्छा लगता हो तो कृपया नीचे दी गई हुई काली पट्टी पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया मेरी मुट्ठी में। माया नाम की भगवान की इस शक्ति ने सब संसार को अपने मुट्ठी में जकड़ रखा है। इस शक्ति के अंग है अहंकार, मोह, माया, ममता, संसार की चीजों को मेरा मेरा कहना। इस माया रूपी शक्ति से मुक्त होने का उपाय भगवंत कृष्णा ने भागवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में विस्तार से बताया है। कृपया सुने। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे, किंतु भगवद गीता का यह श्लोक ऐसे सिद्धांत का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। श्वेताश्वतरोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायेन तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4.10। माया प्राकृत शक्ति है जबकि भगवान शक्तिमान हैं। रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। सो दासी रघुबीर की समुझें मिथ्या सोपी। कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। तब अर्जुन प्रश्न कर सकता था, फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है, मेरा कार्य केवल इतना ही था, जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब क्योंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम अपने जीवन की दिनचर्या के उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं। तुम अपने मित्र से भेंट करने के लिए उसके घर के बाहर के द्वार पर पहुंच जाते हो। उसके घर के बाहर लगे सूचना पट पर कुत्ते से सावधान रहे लिखा हुआ है। उसका पालतू कुत्ता जर्मन शेपर्ड उसके लॉन में खड़ा है। वह प्रशिक्षित कुत्ता तुम पर भौंकने लगता है। फिर तुम बाड़े के आसपास जाकर पिछले द्वार से उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, किंतु वही कुत्ता वहां भी आ जाता है और क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कि यह कह रहा हो, देखता हूं कि तुम कैसे घर में प्रवेश करने का साहस कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता।
तब तुम अपने मित्र को पुकारते हो और फिर वह अपने घर से बाहर निकल कर देखता है कि उसका कुत्ता तुम्हें तंग कर रहा है। तब वह कहता है टॉमी नहीं, टॉमी आओ और यहाँ बैठो। कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है और अपने स्वामी की ओर आकर बैठ जाता है। अब तुम भयमुक्त होकर प्रवेश द्वार खोलकर घर में प्रवेश करते हो। समान रूप से प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है वह भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एक उपाय भगवान की शरणागति है। इसे इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण ढंग से संप्रेषित किया है। यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं तब हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। तब फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते? चलो तो मेरे भक्त परायण भाई और बहनों, हम उस परब्रह्म की शरण में जाएंगे। धन्यवाद।